हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में संस्कृत में हमने चैप्टर कंप्लीट किया, 8 चैप्टर कासायन वस्त्र वाला। हाँ, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो ये जो एमसीक्यूज़ का फ़ोटो आपको दिख रहा है वो आपकी टेक्स्ट बुक का ही है। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पर ये एमसीक्यूज़ है। हाँ, तो फर्स्ट एमसीक्यू है स्वातंत्र्यान्दोलनस्य व्यवहारः आरंभ दिनेषु कुत्र प्राचलत। मतलब स्वतंत्रता का आंदोलन जो था वो कहाँ फेमस था, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई थी ऐसा। तो उसका आंसर होगा साबरमती आश्रम में। सेकंड एमसीक्यू है गांधी महोदयस्य कार्येण कः प्रभावितः प्रसन्नः च आसीत्। मतलब गांधी महोदय के कार्य से कौन प्रभावित था और प्रसन्न भी था। तो इसका आंसर होगा सत्यदेवः। थर्ड है गांधी महोदयस्य पुरतः किं कर्तुं सत्यदेव समर्थं न अभवत्। मतलब गांधी महोदय जो गांधी जी ने उनको सत्यदेव को कहा था तो उसमें किस में समर्थ नहीं थे। तो रोषम गोपयति मतलब गुस्से को दबाना ऐसे। सत्यदेवस्य वचनम श्रुत्वा गांधी महोदय कथम अवदत्। मतलब सत्यदेव का वचन सुनकर गांधी जी ने क्या कहा। तो शांत स्वरेण। इसका आंसर क्या होगा शांत। तो कैसे कहा, तो शांति से, ऐसे शांत स्वर में। फिफ्थ है संन्यासः कीदृश संकल्प वर्तते। हाँ, मतलब सन्यासी ने कैसा, तो मनोगतः मतलब जो सही हो ऐसा संकल्प उन्होंने लिया। वापस से मैं डायरेक्ट आंसर बोल देती हूँ सबके। फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर होगा क साबरमती आश्रम। सेकंड का भी होगा क सत्यदेव। थर्ड एमसीक्यू का आंसर होगा घ रोषम गोपयितुम। फोर्थ एमसीक्यू का आंसर होगा क शांत स्वरेण और फिफ्थ का आंसर होगा घ मनोगतः। ठीक है, अब हम करेंगे संस्कृत भाषायाम उत्तरम लिखत, मतलब आंसर इन संस्कृत। फर्स्ट क्वेश्चन है सत्यदेवः कः आसीत्। मतलब सत्यदेव कौन था। तो सत्यदेव कासाय वस्त्रधारी सन्यासी आसीत्। देखो, आपको कह की जगह पे सिर्फ कासाय वस्त्रधारी वर्ड याद रखना है, वस्त्रधारी सन्यासी। बाकी सत्यदेव और आसीत आपको चैप्टर क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। वापस से बोलती हूँ आंसर। सत्यदेवः काषाय वस्त्रधारी सन्यासी आसीत्। सेकंड है गांधी महोदयस्य ध्येयं किम आसीत्। मतलब गांधी महोदय का, गांधी जी का ध्येय कौन सा था। तो इसका आंसर होगा लोकानां सेवा प्रवृत्ति ही इति गांधी महोदयस्य ध्येयम आसीत्। देखो यहाँ पे लोकानां सेवा प्रवृत्ति याद रखना किम की जगह पे, और यहाँ से स्टार्ट करना तो आपको याद रह जाएगा। क्या आंसर आएगा, लोकानां सेवा प्रवृत्ति ही इति गांधी महोदयस्य ध्येयम आसीत्। थर्ड क्वेश्चन है जनाः कस्या सेवां न अंगीकुर्वन्ति। मतलब लोग किसकी सेवा को अंगीकुर्वन्ति मतलब स्वीकार नहीं करते हैं ऐसे। तो जनाः काषाय वस्त्रधारिणीः सन्यासिनः सेवा न अंगीकुर्वन्ति। इसका मतलब क्या होगा कि जो लोग हैं वो भगवे कपड़े पहनने वाले सन्यासी की सेवा को स्वीकार नहीं करते। हाँ, तो वापस से ये आंसर बोलती हूँ, जनाः काषाय वस्त्रधारिणी सन्यासिनः सेवां न अंगीकुर्वन्ति। फोर्थ नंबर है कस्य त्यागेन सन्यासस्य त्यागः न भवति। किसका त्याग करके वो सन्यासी का त्याग हो कुछ वो नहीं होता है। तो काषाय वस्त्राणां त्यागेन सन्यासस्य त्याग न भवति। मतलब जैसे गांधी जी ने उनको समझाया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर
ये भगवे कपड़े त्याग करोगे तो आपको सन्यासी से त्याग देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें ये समझाया है कि किसके त्याग से सन्यासी का त्याग नहीं होता है, तो सिर्फ उसके वस्त्रों के त्याग से सन्यासी का त्याग नहीं होता है। आंसर वापस से बोलती हूँ, काषाय वस्त्राणाम त्यागेन सन्यासस्य त्यागः न भवति। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, स्वामी सत्यदेवः किमर्थम सन्नद्ध अभवत्। मतलब इसमें ये कि स्वामी सत्यदेव किस में सहमत हुए या तो क्या करना चाहते थे, ऐसा इसका होगा। तो स्वामी सत्यदेवः काषाय वस्त्राणां त्यागं कृत्वा सेवाकार्ये आत्मानं योजयितुं सन्नद्ध अभवत्। हाँ, किसके लिए तैयार हो गए, तो काषाण जो भगवे वस्त्र पहने थे उसका त्याग करके सेवा का कार्य करना चाहते थे। वापस से बोलती हूँ, स्वामी सत्यदेवः किमर्थम सन्नद्धः अभवत्, तो किसके लिए तैयार हो जाते हैं ऐसे, तो स्वामी सत्यदेवः काषाय वस्त्राणां त्यागं कृत्वा सेवा कार्ये आत्मानं योजयितुं सन्नद्धः अभवत्। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर इन संस्कृत कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन रचे, प्रश्न बनाइए ऐसे। हाँ, संस्कृत में जो हम करते हैं वो। रेखांकित पदानां स्थाने प्रकोष्ठात् उचित पद चित्वा प्रश्नवाक्य रचयत। हाँ, मतलब जो अंडरलाइन दी गई है इसमें तो उसके बदले जो आपको फिर आपको ब्रैकेट में दिया गया होगा कह कस्य, वो उसका उपयोग करके आपको प्रश्न वाक्य बनाना है। हाँ, लेकिन आपको याद रखना है कि पूरा सेंटेंस लिखना है और पीछे क्वेश्चन मार्क्स लगाना कंपलसरी है। फर्स्ट है, सत्यदेवस्य प्रस्तावम गांधी महोदय स्वीकृतवान। तो यहाँ पे देखो गांधी महोदय के नीचे अंडरलाइन है, तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनेगा, तो किसने स्वीकार किया, सत्यदेव का प्रस्ताव किसने स्वीकार किया, तो किसने का तो संस्कृत में कह बोलते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बनाना है, सत्यदेवस्य प्रस्तावम कह स्वीकृतवान, फिर क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन मार्क्स। सेकंड है, सन्यासी जनाः काषाय वस्त्रधारिणी परिधारयन्ति। हाँ, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, तो सन्यासी जनाः इसके नीचे अंडरलाइन है, तो उसको क्वेश्चन बनाना है के से। के काषाय वस्त्रधारिणी परिधानयति, मतलब कौन का भगवे वस्त्र को धारण करता है, तो इसका आंसर है सन्यासी, लेकिन क्वेश्चन के से बनाना है, के से। के काषाय वस्त्रधारिणी परिधायन्ति। थर्ड है, केवलम काषाय वस्त्राणां त्यागम कर्तुम वदामि। इसके नीचे काषाय वस्त्राणां के नीचे अंडरलाइन है, तो कौन से वस्त्र का त्याग करना है, ऐसा इसमें हमें क्वेश्चन बनाना है। तो केवलम केशाम मतलब कौन से, केशाम त्यागम कर्तुम वदामि, मतलब हमें क्वेश्चन बनाना है केवल केशाम त्यागम कर्तुम वदामि। इसका ये क्वेश्चन होगा, फिर क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। फोर्थ है, शृणोतु भवान डैश मनसा, शृणोतु भवान सावधानेन मनसा। यहाँ पे सावधान के नीचे अंडरलाइन है, तो हमें क्वेश्चन कैसे बनाना होगा, शृणोतु भवान कीदृशेन मनसा। फिर फिफ्थ है, ते भवतः सेवा कार्यम न अंगीकरिष्यन्ति। तो इसके भवतः के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका क्वेश्चन होगा, ते कस्य सेवा कार्यम न अंगीकरिष्यन्ति, फिर आपको पीछे क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। यहाँ पे मैंने पूरे सेंटेंस इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप लोग पहले जैसे मैंने नहीं लिखे, तो आप लोग भी एग्ज़ाम में नहीं लिखते हो, तो अभी मैं स्ट्रिक्टली बोल देती हूँ,
कि जो ऐसे पूरे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ कह कस्य कम ऐसा लिखेंगे, तो मैं इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये हमारे बोर्ड का नियम है। इज इट क्लियर? अब हम करेंगे आंसर इन इंग्लिश। फर्स्ट है व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द आश्रमा। क्या है क्वेश्चन है, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द आश्रमा। तो इसका आंसर होगा गांधी जी कंडक्टेड द स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम फ्रॉम द आश्रमा एट साबरमती। मतलब आश्रम में क्या चल रहा था। वापस से बोल रही हूँ, गांधी जी कंडक्ट द स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम फ्रॉम द आश्रमा एट साबरमती। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड स्वामी सत्यानंद विश टू गेन एंट्री इन द आश्रमा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा स्वामी सत्यदेव वॉज डिलाइटेड एंड impressed by Gandhiji's work. He wished to participate in the freedom movement and work of service started by Gandhiji. So he wished to gain entry in Gandhiji's ashrama. वापस से बोलती हूँ, स्वामी सत्यदेव वॉज डिलाइटेड and impressed by Gandhiji's work. He wished to participate in the freedom movement and work of service started by Gandhiji. So he wished to gain entry in Gandhiji's ashrama. थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू पीपल ऑफ आवर कंट्री बिहेव विथ सन्यासीस। हमारे कंट्री के लोग, देश के लोग सन्यासी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। इन आवर कंट्री सन्यासीस आर हाइटली रिस्पेक्टेड, पीपल आर वेरी ईगर टू सर्व देम। वापस से बोलती हूँ कि इन आवर कंट्री सन्यासीस आर हाइली रिस्पेक्टेड, पीपल आर वेरी ईगर टू सर्व देम। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसमें हमने MCQs, आंसर इन संस्कृत, फिर प्रश्न वाक्य रचयत और आंसर इन इंग्लिश, इतने टॉपिक हम लोगों ने किए हैं। तो आप लोग ये पूरा चैप्टर नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको रिवीजन का वीडियो आएगा, इसलिए आपको अच्छे से रिवीजन भी लिखना होगा। तो ये चैप्टर जितना पॉसिबल हो इतना जल्दी कंप्लीट कर लेना। ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।